सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की रफ्तार में नहीं आना चाह रहे हो, यानी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की रेस में नहीं आना चाह रहे हो, तो मत आइए। लेकिन कोई नीड नहीं आपको आने की, आप एवरेज बन जाओ। लेकिन एवरेज बनने के साथ साथ आपको अपने पास एक स्किल डेवलप करना होगा, यानी अपने अंदर एक निखार लाना होगा। आपने तो देखा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में, डिग्रियां लाने की भागदौड़ में लोग इतना धक्के खा रहे हैं, तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। ज़्यादातर की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप उनसे बोल दो कि 2-3 लोगों के सामने उनको खड़ा कर दो, उनके पास बात करने का तरीका नहीं। अगर उनसे कह दो कि एक पेज पर किसी टॉपिक पे बोल दें, उनको बोलना नहीं आता, तो ये कैसे क्रिएटिव हुए। और एजुकेशन तो क्रिएटिविटी का नाम है ना। तो जो एजुकेटेड होता है वो क्रिएटिव होता है, जो एजुकेटेड होता है वो कैरेक्टरफुल होता है। यानी आपको पता है कैरेक्टरफुल का मतलब किरदार वाला होता है। जो एजुकेटेड होता है वो कंट्रीब्यूटर होता है। जो एजुकेटेड होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसके अंदर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है, और उसके अंदर क्वालिटी होती है, खूबियाँ होती हैं, जिससे वो अपने आप को निखारता रहता है। इन्हीं प्यारी बातों के साथ मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सवाल, जिसे आसान करने के लिए आप पहले पढ़िए इसको। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं आपको ज्ञात करनी है। आपके पास एक आयताकार बाग है। इंग्लिश में सवाल लिखा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई आपके पास B है। अब आपसे सवाल करूं कि आयत का परिमाप क्या होगा, आप कहोगे चारों भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। तो 2 इंटू L प्लस B क्या हुआ, परिमाप हुआ। अगर आपके पास ये परिमाप है तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, आप कहोगे इसका आधा होगा, यानी L प्लस B होगा। इसका आधा करोगे, परिमाप का आधा करने पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास L प्लस B आएगा। और आपको पता है कई बार सवालों में अर्ध परिमाप ना देकर इसको सेमी पेरीमीटर बोल देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। से यहाँ पर अगर लिखा है हाफ द पेरीमीटर, और कई बार सवालों में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो, आसान हुआ। ठीक है, आपके पास ये आयत है, एक आयताकार बाग है। अब आइए इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण बनाते हैं। आपके पास आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, मान लो लंबाई क्या है, माना लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई आपके पास है y मीटर। आपने लंबाई को x कंसीडर किया और चौड़ाई को y कंसीडर किया। अब आप बताइए कैसे बनाओगे इक्वेशन। आप कहोगे क्या कहा गया है प्रश्नानुसार, सवाल में क्या कहा गया है कि लंबाई जो है आपके पास चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई आपके पास, लंबाई चौड़ाई से, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो आपको पता है प्यारे दोस्तों, जब ये +4 करो, ये ऑलरेडी +4 ज़्यादा है और ये +4 करोगे तो ये इक्वल आएगा, ये बराबरी की बात करेगा। अगर इससे बराबरी की बात करना चाह रहे हो तो x = y + 4 होगा। इतनी बात आसान हुई। ये आपके पास पहली इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, अगर L को, लंबाई को आपने x माना है और चौड़ाई को y माना है, तो यहाँ से आपके पास x + y = 36 मीटर है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हुई। अब आप बताइए क्या ये बात आसान नहीं हुई कि आप x और y की वैल्यू रखिए
और आसान तरीका क्या है x और y की वैल्यू रखने का कि सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर करो, ऐसी वैल्यू कंसीडर करो जिससे आपको ओरली सॉल्व करने में आसानी हो। आप कहोगे सबसे ऐसी वैल्यू क्या पुट करें जिससे आसान हो, आप कहोगे 0 रख दो। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो, यहाँ पर अगर आपके पास y 0 रख दो तो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। y 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आती है, 4, यानी आपके पास 4,0 आ गया। अब आपके पास अगर आप y की वैल्यू 4 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ से आप आसानी से ओरली कंसीडर कर पा रहे हो कि यहाँ पर क्या आया, 8,4 आया। आइए दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरे समीकरण की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर भी आपके लिए आसान हो गया। x की वैल्यू एक बार आप इसको मान लो, दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने इसी आयत को बना दे रहा हूँ। ये x है, ये y है, ये x, y है। x को आपने 0 माना तो आपके पास y 36 आएगा। अगर आप y को 0 मान लो तो x क्या आएगा, आपके पास 36 आएगा। यानी आपके पास एक पेयर आया 0,36 और एक आया 36,0। आइए पॉइंटों को यानी बिंदुओं को ग्राफ पे शो करते हैं, दर्शाते हैं। ये आपके पास मूल बिंदु है, ये x है, ये y है। आइए ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं। अब आइए क्या करते हैं, आपके पास क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 4,0। ये है आपके पास x एक्सिस पे y 0 होता है, ये आपके पास 4,0 है। अब आइए 8,4 यानी x एक्सिस पे आपको 8 मीटर कवर करना होगा और y पे 4। आपने एक यूनिट को 4 मीटर के इक्वल बनाया है इस ग्राफ को स्केलिंग करने के लिए। ग्राफ की स्केलिंग करने के लिए एक यूनिट को 4 मीटर के, इसीलिए आपने 1 से शुरू ना करके, 1 से स्टार्ट ना करके 4 से स्टार्ट किया है। 4, 8, 12। तो आपने देखा x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे 4 है, यानी ये यहां पर होगा। इतनी बात आप लोग गिना, यानी ये जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी। तेरी मेरी प्यार की जिंदगी, ये आपके पास डॉटेड लाइन है। ये शो करता है कौन सी ग्राफ की, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। एग्जाम में आपको शब्दों के साथ लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके तरीका बताया है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। आइए दूसरे पॉइंट को 0,36, ये है आपके पास y एक्सिस, इस पे x 0 हो रहा है। ये है 0,36 और ये आपके पास 36,0 है। आइए ड्रॉ करते हैं आप। ये लाइन हुई आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन होती है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो सीधी रेखा आएगा। और ये पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन होगा, इनका हल होगा। क्या है, x एक्सिस पे 16 आ रहा है, x एक्सिस पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। आइए सॉल्यूशन जस्टिफाई करते हैं। क्या आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आपको पता है ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो, आसान हुआ। आपके पास प्रश्न 6 है, आइए पढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 आपके पास है। दो चरों में एक ऐसी ही रैखिक समीकरण आपको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों,
यानी गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line parallel coincident। यानी आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। आइए कैसे करते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें a1 आपको पता है x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट a2 होता है और ये कांस्टेंट जो होता है वो c1 होता है। आपको a2 फाइंड आउट करना है, b2 और c2। और प्रतिच्छेदित रेखाओं में क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये कंडीशन है तो ऐसी कोई भी एक इक्वेशन बना सकते हो। आंसर सबका डिफरेंट आएगा, कोई अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर a2 अगर आप मान लो कोई भी, आप अगर a2 को मान लो 3 है और b2 को आप मान लो 3 है। अगर आपने कंसीडर किया कोई इक्वेशन ऐसे, यानी 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा c को यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 अगर आपस में इक्वल नहीं होते समझ जाओ कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 3/2 ये आपस में इक्वल नहीं है। आपने समझ गया कि ये आपकी इक्वेशन करेक्ट है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी क्या है, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं हो। समांतर के केस में आपको पता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 आपस में बराबर होते हैं, पर c1 अपान c2 आपस में बराबर नहीं होते। आइए c1 और a2 b2 और c2 यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ऐसा बताओ, ऐसी इक्वेशन आपको बनाना है कि ये दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो। तो क्या करना है, आपको मान लो कि 8x + 6y - 14 इज इक्वल टू 0। अब देखा आपने a2 की वैल्यू 8 है और b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 14 है। अब आप अप्लाई करिए, 2/8 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3/6। ये 12 कर दो, ये आपके पास 12 हो जाएगा और ये आपके पास कितना आएगा, -8/-14। अब आपने देखा ये दोनों आपस में बराबर है, पर ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी क्या हुआ कि ये पैरेलल लाइन है, ये इंडिकेट हो गया। ये बात समझ आई। तीसरी क्या है कि जब कोइंसिडेंट होता है, संपाती होते हैं, तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है, तीनों आपस में इक्वल हो। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन बनाओ, a2 b2 c2 आप फाइंड आउट करो जिससे ये आपस में बराबर है। इनका ट्रिपल कर दो सबका, 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास। आप देखिए, अब पहली इक्वेशन से a1 अपान a2 करो, 2/6 3/9 और ये आया आपके पास -8/-24। अब आपने देखा आपस में सारे इक्वल है, यानी क्या है, कोइंसिडेंट है। आसान हुआ। आपके पास प्रश्न 7 है, आइए रीड करते हैं। आसान करते हैं प्रश्न 7 को। समीकरणों x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है। आपको पहले ग्राफ खींचना है और क्या करना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और त्रिभुज पट यानी आपको शेड बनाना है ट्राइंगल का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आइए करते हैं। आपके पास दो समीकरण है, पहले पॉइंट निकालते हैं। पहली इक्वेशन की बात करूं तो x की वैल्यू अगर आप यहां पर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आएगी कितना, 1। और अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो आपने देखा 0,1 और 1,2 हुआ। अब आपने देखा यहां पर दूसरी इक्वेशन की बात करूं, x की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो कितना आएगा, 12 से 12 कैंसिल, यानी 4 रखने पे 0 हो जाएगा, 4,0। अगर x की वैल्यू 0 आपने रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। ये पॉइंट आपके पास आ गए। आइए ग्राफ पे शो करते हैं। आसान है आपके लिए क्योंकि आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। 0,1 क्या है, x एक्सिस पे 0, y
x 0 है तो y कामा 0, ये 0 कामा 1 है आपके पास, और 1 कामा 2 कहाँ है आपके पास, ये आपके पास 1 कामा 2 है। ये दोनों पॉइंट है आपस में। और क्या है 4 कामा 0 कहाँ है, ये 4 कामा 0 है। और 0 कामा 6 कहाँ है, ये आपके पास 0 कामा 6 है। अब आइए पॉइंट को मिलाते हैं। तेरे मेरे प्यार में एक कहानी बन गई। अब आप देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बना, ये त्रिभुज मैं शेड कर रहा हूँ। आइए इसको पहले इस कलर करते हैं। ये ब्लैक कलर जो कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल बना, और इसकी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये -1 कामा 0 है, यानी एक निर्देशांक आपके पास -1 है और y 0 है, यानी -1 कामा 0। दूसरा निर्देशांक आपके पास ये 4 है, 4 कामा 0। तीसरा निर्देशांक देखिए ये 2 और 3 के बीच है, 2 कामा 3। आसानी से आपने इसे ड्रॉ किया और इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, आसान हुआ।